दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक में आप सभी को कौन सी ब्रांच नहीं लेना चाहिए, यानी आप सभी के लिए कौन सा बेस्ट ब्रांच रहने वाला है पॉलिटेक्निक करने के लिए, उसको आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को यह भी बताएंगे कि मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच कौन सी है जिसका कट ऑफ भी हाई है, प्लेसमेंट भी हाई है और मोस्ट डिमांड रहता है इंडस्ट्री में, प्राइवेट जॉब में और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में भी। ठीक है, कुछ ऐसी ब्रांच है जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए बेस्ट हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट हैं, कुछ ऐसी जॉब हैं जो प्राइवेट जॉब में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, तो उन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और फर्दर स्टडी अगर आप सभी को करना है यानी बीटेक करना है डिप्लोमा के बाद, कुछ बच्चे क्लास 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद उन्हें फर्दर बीटेक करना होता है यानी जॉब नहीं करना होता है, तो उनके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट रहने वाला है इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि मैं भी यूपी पॉलिटेक्निक के एक टॉप सरकारी कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, तो आप सभी तक यह वीडियो बिल्कुल एनालाइज के करने के बाद ही बता रहा हूं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और फिलहाल अभी तो हम फाइनल ईयर में हैं। तो अपने राय के बारे में भी बताऊंगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या सोचता हूं, जो मैंने ब्रांच चूज़ करा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा। तो चलिए, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आप सभी देख सकते हैं जो इस समय चल रही हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईसी ब्रांच आती है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए, तो इतनी ब्रांचेज थी जो आप सभी को मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है इस समय। उसके पहले कुछ क्राइटेरिया को आप सभी के साथ रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल आईसी, इन दोनों ब्रांचेज में इलेक्ट्रिकल आईसी बेस्ट ब्रांच है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फाइनल ईयर में और उसके अलावा टोटल चीज़ें सिमिलर हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। बाकी मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल आईसी लिए हैं तो आप गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आईसी इलेक्ट्रिकल से भी बेस्ट है, सारी चीज़ें आपको सेम पढ़नी होंगी, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। और लास्ट ईयर में आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो आपके लिए बेस्ट है, जो कि आप मेहनत करेंगे तो और अच्छा थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब स्कोप कम हो गया है और प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप कम हो गया है। ठीक है, अब मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच जो इस समय डिप्लोमा में चल रही हैं वो 4 चल रही हैं। कौन कौन सी? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस या आईटी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और आईटी में अगर डिफरेंस की बात करें तो 3rd सेमेस्टर से एक सब्जेक्ट का डिफरेंस, 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का डिफरेंस, मतलब आप सभी कह सकते हैं कि 85 to 90% चीज़ें सेम हैं सीएस और आईटी में। ठीक है, तो अगर आप सीएस आईटी दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हमें सीएस ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है, सीएस ही चाहिए आपको, आईटी भी आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की हाल है सेम वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी हाल है। ठीक है, इनका भी जो स्कोप है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अगर आपको फर्दर बीटेक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तब आप इसको ले लीजिए, वरना आप सभी इसमें फ़िलहाल अभी आफ्टर डिप्लोमा तो कोई खास स्कोप नहीं देखने को मिलेगा और ना ही अच्छी जॉब मिलने वाली है। ठीक है, बीटेक अगर फर्दर करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले जो होते हैं बीटेक में थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेट कर जाते हैं और बाद में वो आईटी फील्ड में काम करने लगते हैं, तो वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आप सभी के सामने 2023 की मैंने दिखा दी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच मानी जाती है पॉलिटेक्निक के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है। इसको सबसे A1 क्लास में मैंने रखा है। इसमें आप सभी को 50% आपको गवर्नमेंट जॉब और 50% ही आपको प्राइवेट जॉब, यानी दोनों का जो परसेंटेज है वो 100% है। यानी आप इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच सबसे डिमांडिंग ब्रांच है इस समय पूरे डिप्लोमा में, और सबसे हाई कट ऑफ जाता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल का जाता है। ठीक है, हमारे मुरादाबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया है वो 7000 गया है। यानी मैं मुरादाबाद का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट्स मुरादाबाद में एडमिशन कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए उनकी रैंक जो होनी चाहिए वो 6 से 7 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
बात करते हैं मैकेनिकल की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल ऐसी ब्रांच है जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड ब्रांच है। बहुत लोगों का कहना है कि मैकेनिकल का स्कोप कम हो गया है। तो देखिए, मैकेनिकल उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर डिप्लोमा जॉब करना है, जिनको फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, ठीक है, उन्हें जॉब मिल जाए इस बात को लेकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 100% सबसे अच्छी ब्रांच है। फिलहाल मेरी भी ब्रांच मैकेनिकल ही है और मैं मैकेनिकल राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो 100% यहाँ पर आप सभी प्राइवेट सेक्टर में घुस सकते हैं अगर आपके अंदर नॉलेज है। मतलब मैकेनिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए कोई दिक्कत आनी ही आनी नहीं है, ठीक है। आपको 100% जॉब मिलनी ही मिलनी है, कोई कॉलेज हो आप वहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल से भी अच्छी ब्रांच मैकेनिकल को मानते हैं और आप सभी से रिकमेंड करते हैं कि अगर आप सभी को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या आप सभी को प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है तो आप मैकेनिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिविल ऐसी ब्रांच है जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, यानी पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या ऐसा है कि आपको 4 से 10 साल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो आप सिविल ब्रांच लेकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। या गवर्नमेंट जॉब में आपको इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट जेई बनना है तो सिविल ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। बाकी CSIT जो है वो डिप्लोमा में कुछ खास नहीं है। अगर आपको बीटेक नहीं करना है, ठीक है, आपको आफ्टर डिप्लोमा सिर्फ जॉब करनी है तो आप भाई साहब CSIT मत लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। इस बात का आप सभी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो CSIT जो मैंने वीडियो थंबनेल में दिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था कि जिन बच्चों को क्या रहता है कि CSIT में बहुत पैसा है, ठीक है, इस बात को लेकर के वो आ जाते हैं CSIT ब्रांच को सेलेक्ट करके। आफ्टर डिप्लोमा आपको कुछ नहीं मिलना है, 8,000 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। और हमारे कई सारे साथी हैं जो बाबू बनारसी दास में इस समय लैब टेक्नीशियन के थ्रू काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीघापुर उन्नाव से उन्होंने कंप्यूटर साइंस से उन्होंने किया था डिप्लोमा और इस समय लैब टेक्नीशियन पे 10,000 8,000 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। तो CSIT उन्हीं बच्चों के लिए बेस्ट है जो फर्दर बीटेक करना चाहते हो या आप सभी जॉब करने के साथ साथ बीटेक कर सकते हो। इस बात का अगर आपके अंदर पावर है तब आप लेना CSIT, वरना मत लेना, बहुत परेशान हो जाओगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है उतना अच्छा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा लो है। तो अगर आप सभी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, बट आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए, वो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं कह दूं तो आप सभी के लिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है। किस चीज़ की? आपके डिप्लोमा की, ठीक है। बाकी CSIT उन्हीं के लिए है जो भरतर बीटेक करना चाहते हैं। डिमांडिंग ब्रांच वो भी है लेकिन वो सिर्फ बीटेक वालों के लिए, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट वीडियो यही था। कैसा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा और कोई और भी ज़्यादा डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कर लेना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो।